आम्रपाली एक्सप्रेस। और यहाँ पर भाई बहुत देर हो गई ट्रेन को रुके, क्योंकि यहाँ पर भाई अपने को ओवरटेक करने वाला है सचखंड सुपरफास्ट से। कटरा वंदे भारत ओवरटेक, अमृतसर वंदे भारत ओवरटेक। भाई ये ट्रेन क्यों लेट होती है ये तो पता चल गया भाई, इसको ओवरटेक बहुत पड़ते हैं। तो 4:38 का टाइम था दोस्तों, 6:28 पर पहुंची अपनी ट्रेन अम्बाला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन। भाई बहुत ज़्यादा पिटी है ट्रेन आज तो। 5:51 का टाइम था पटियाला पहुंचने का, 8:01 पर पहुंची अपनी ट्रेन। अगर ये 10 बजे पहुंच गई तो ट्रेन हमें मिल सकती है, नहीं तो भाई मुश्किल है। तो जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो हमें फ़िलहाल अभी देश की राजधानी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, और आज यहाँ से हम जर्नी करने वाले हैं भाई आपकी जानी मानी और जानी पहचानी ट्रेन नंबर 14,507 दिल्ली फाजिल्का इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो कि रोज़ाना चलने वाली ट्रेन है और काफ़ी डिमांडेबल ट्रेन है भाई। और ये सामने भाई पुरानी दिल्ली की बिल्डिंग देख सकते हो आप, क्या शानदार है भाई, काफ़ी बढ़िया बना रखी है भाई। तो चलिए दोस्तों चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर, जहाँ पर अपनी लगी है दिल्ली फाजिल्का इंटरसिटी एक्सप्रेस, और लोकोमोटिव और ट्रेन की डिटेल आपको वहीं पर देते हैं। और ये सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर लगी अपनी 14,507 दिल्ली फाजिल्का इंटरसिटी एक्सप्रेस। दोस्तों 12:50 की अपनी ट्रेन है और 12:40 तो यहीं पर हो चुके हैं। फटाफट से चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर भाई। तो यह है दिल्ली जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 14 और यह 15, और 15 पर ही अपनी ट्रेन खड़ी है भाई, दिल्ली फाजिल्का इंटरसिटी एक्सप्रेस। और ये फ्रंट लुक अपने WP4 का भाई, तुगलकाबाद शेड। बाकी दोस्तों ये ट्रेन अपने इस पूरे सफ़र में 521 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 11 घंटा में 27 हॉल्ट के साथ। और इसका दिल्ली जंक्शन से चलने का टाइम है दोपहर के 12:50 का, और अम्बाला बठिंडा के रास्ते उसी दिन आपको 11:50 पर लगा देती है फाजिल्का जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और एक हिसाब से काफ़ी अच्छी भी कह सकते हो ट्रेन को, लेकिन एक ही ट्रेन है भाई ये, जो सी बठिंडा से सोनीपत पानीपत होकर दिल्ली जंक्शन जाती है। और अभी टाइम की बात की जाए तो 12:43 का टाइम हुआ है, 7 मिनट बाकी अपनी ट्रेन के डिपार्चर में। तो अभी तो दोस्तों ट्रेन में कोई ख़ास भीड़ नहीं है। जैसे जैसे आगे ट्रेन चलेगी वैसे वैसे भीड़ शुरू हो जाएगा इस ट्रेन में। लो जी, डॉट ऑन टाइम निकल चुकी है अपनी ट्रेन दिल्ली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 15 से। देख लीजिए सामने भाई 12:51 का टाइम हो रहा है, और 12:50 पर अपनी ट्रेन निकल चुकी थी। तो इस ट्रेन की भाई सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है कि इसमें 10 जनरल क्लास के कोच लगते हैं। और देखते हैं कभी इस ट्रेन को LHB करते हैं तब इसमें कितने जनरल क्लास के कोच लगेंगे। शायद कम ही कर देंगे, 10 जनरल क्लास तो नहीं रह सकता। बाकी ट्रेन निकल चुकी है अपनी दिल्ली जंक्शन से। कोई मेमो ट्रेन है भाई। अभी ट्रेन देख लीजिए दोस्तों, वैसे तो साफ़ ही है ट्रेन, ज़्यादा कोई ख़ास मैली तो है नहीं। तो उसमें पानी वानी देखते हैं आ रहा कि नहीं। पानी भैया आ रहा है इसमें, मिरर वगैरह साफ़ है भाई, और अंदर भी पानी आ ही रहा होगा बाथरूम वगैरह में। सामने से भाई कोई ट्रेन आ रही है, देखते हैं कौन सी ट्रेन है ये। ट्रेन आई ज्वाला श्री माता वैष्णो देवी कटरा जबलपुर। ये पहले भाई ट्रेन स्पेशल फेयर के तौर पे चलाई गई थी, फिर इसको रेगुलर कर दिया था।
यहाँ से अपना रूट कट जाता है भाई। बदल दिया भाई हमने। ये जा रहा है शहपुर बस्ती वाला और अपनी सब्जी मंडी की तरफ मुड़ गई ट्रेन। ट्रेन शायद सब्जी मंडी पहुंची है। ये अपनी भाई अपनी वाली ट्रेन है ये, फाजिल्का दिल्ली इंटरसिटी। अपनी ट्रेन के साथ अपनी ट्रेन की क्रॉसिंग हो रही है। ट्रेन दोस्तों पहुंची अपने पहला हॉल्ट सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर भाई किसी का फ़ोन नीचे गिर गया भाई, यहाँ पर नीचे गिर गया फ़ोन भाई। दिल्ली के अंदर ही आता अपना सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन। यहाँ पर भी स्टॉप दिया गया है इसका 2 मिनट का। बाकी सब्जी मंडी में दोनों साइड प्लेटफार्म है भाई, उधर भी है इधर भी है, दोनों साइड प्लेटफार्म है। ये देखिए दोस्तों, इस तरफ भी प्लेटफार्म है और इस तरफ भी प्लेटफार्म है, दोनों साइड प्लेटफार्म है। कामाख्या दिल्ली, दिल्ली कामाख्या भाई ये रैक खड़े हैं दिल्ली कामाख्या के रैक है। दिल्ली कामाख्या। निकल चुकी है ट्रेन सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन से। दोस्तों सब्जी मंडी से काफ़ी पैसेंजर चढ़े हैं भाई ट्रेन में। पहले खाली थी, अब सब्जी मंडी से थोड़ी फुल हो गई है। देखिए दोस्तों, काफ़ी डेंजरस एरिया है ये, काफ़ी ख़तरनाक सा एरिया लगता है। दिल्ली आजमगढ़ को स्किप कर रहे हैं हम इस टाइम। दिल्ली आज़ादपुर, सॉरी दिल्ली आज़ादपुर। सामने दोस्तों अमृतसर दिल्ली जंक्शन वंदे भारत एक्सप्रेस। एक और ट्रेन आ रही है भाई सामने से। तो ये थी दोस्तों हमारी उधमपुर एक्सप्रेस जो अभी क्रॉस हुई। पहुंच चुकी है अपने दूसरे हॉल्ट नरेला रेलवे स्टेशन। 1:23 का टाइम था यहाँ पर और ट्रेन यहाँ पर 10 मिनट के डिले के साथ पहुंची है, क्योंकि आगे काम चल रहा था भाई। लूप लाइन से स्किप करा रहे थे अपनी इंटरसिटी को। यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप अपनी ट्रेन का। चलो जी, निकल चुकी है अपनी ट्रेन नरेला रेलवे स्टेशन से।
पहुंची है सोनीपत रेलवे स्टेशन और यहाँ पर आने का सही टाइम था वो था 1:38 का और ट्रेन यहाँ पर 20 मिनट के डिले के साथ पहुंची है। SNP स्टेशन कोड है, 2 मिनट का स्टॉप है इस ट्रेन का। और यहाँ से भी बोर्ड तो किया है भाई सोनीपत से भी ट्रेन को, आगे जाके भरने की उम्मीद है, भर जाएगी ट्रेन आगे भाई। तो दोस्तों निकल चुके अपनी ट्रेन सोनीपत रेलवे स्टेशन से डिपार्चर हो चुका है। और भाई जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन इसलिए क्योंकि एक लाइन यहाँ से गोहाना के लिए, एक लाइन यहाँ से भाई जिस तरफ हम जा रहे हैं अम्बाला की तरफ यानी कि पानीपत की तरफ, और एक लाइन यहाँ से दिल्ली की तरफ निकल जाती है। तो उस तरफ वंदे भारत निकल रही है। कटरा न्यू दिल्ली वंदे भारत, इसी ट्रेन को ओवरटेक भी मार रही है। तो ट्रेन दोस्तों अभी सोनीपत से निकली है और भीड़ वगैरह देख सकते हो आप मेरे पीछे कितना है। अभी से ही भाई भीड़ हो गया, 10 के 10 जनरल पैक हो गए इसके। तो ऐसा क्रेज है भाई इस रूट पे इस ट्रेन का। भाई स्टॉप ज़्यादा है ना, कई ट्रेनें तो स्किप करती हैं रेलवे स्टेशन को, ये सभी जगह पर रुक कर जाती है ट्रेन, इसलिए ये भर जाती है। जम्मू तक धनबाद गरीब रथ। तो दोस्तों ट्रेन अपनी रुकी है गन्नौर रेलवे स्टेशन, यहाँ भी स्टॉप है ट्रेन का। और यहाँ पर भाई बहुत देर हो गई ट्रेन को रुके, क्योंकि यहाँ पर भाई अपने को ओवरटेक पड़ने वाला है सचखंड सुपरफास्ट से, कुछ ही देर में आती है, ओवरटेक दिखाते हैं आपको। दोस्तों आ चुकी है अपनी सचखंड सुपरफास्ट, ओवरटेक मारने के लिए अपनी दिल्ली फाजिलका इंटरसिटी। या भाई मस्त ओवरटेक था फ्लैट 130 में। तो ट्रेन अभी भी गन्नौर रेलवे स्टेशन पर रुकी है और सामने से कोई ट्रेन भी आ रही है भाई क्रॉसिंग के लिए। देखते हैं कौन सी ट्रेन है। शताब्दी एक्सप्रेस। तो ये थी दोस्तों अपनी चंडीगढ़ न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस और अभी भी ट्रेन गन्नौर रेलवे स्टेशन पर ही खड़ी है ओवरटेक के बाद भी। अब देखते हैं दूसरा ओवरटेक पड़ता है इसे या नहीं। नहीं भाई सिग्नल हो गया, अब चलते हैं। सामने देखिए भाई कितना ट्रैफिक है, देखिए मेला लगा है यहाँ पर। जो अपनी अबोर दिल्ली स्पेशल फेयर थी ना, वो भाई इस रूट से ही जाएगी और शायद यहीं पर सवारियों को लेकर जाएगी। ये मेला बोडवाल माजरी आम्रपाली एक्सप्रेस। इधर से कोई ट्रेन भी आ रही है भाई, ट्रेन देखते हैं कौन सी है। पश्चिम सुपरफास्ट एक्सप्रेस पानीपत जंक्शन पर। भाई भीड़ देख सकते हो पानीपत जंक्शन पर, यहाँ तो ट्रेन भाई और ज़्यादा फुल हो जाएगी। और इधर पश्चिम सुपरफास्ट लगी है भाई। तो दोस्तों 2:29 का टाइम था और 3:06 पर पहुँची अपनी ट्रेन पानीपत जंक्शन रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर भी 2 मिनट का स्टॉप है, PNP स्टेशन कोड है इसका। और यहाँ से आप सफीदो, जींद, गोहाना और रोहतक की तरफ जा सकते हैं। और 2 प्लेटफार्म का रेलवे स्टेशन है, 3 प्लेटफार्म का। और ये सिग्नल भी हो चुका अपनी ट्रेन का।
अभी पानीपत से चल चुकी है अपनी ट्रेन। पानीपत से निकल गई भाई हमारी ट्रेन। तो ट्रेन दोस्तों रुकी है घरौंडा रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर स्टॉप है वैसे 2 मिनट का। और भाई इसको ओवरटेक मारने आ रही है अपनी दिल्ली अमृतसर इंटरसिटी एक्सप्रेस कुछ ही देर में। ये देखिए दोस्तों सिग्नल हो चुका है ग्रीन। तो लीजिए दोस्तों आ चुकी है अपनी दिल्ली अमृतसर इंटरसिटी एक्सप्रेस। तो आ गई भाई हमारी दिल्ली इंटरसिटी सुपरफास्ट। कमाल का ओवरटेक भाई की जो आ रही है वो भी इसको ओवरटेक मार सकती है। पठानकोट दिल्ली सुपरफास्ट। ये ट्रेन दोस्तों पहुंच रही है करनाल रेलवे स्टेशन और प्लेटफार्म उधर की तरफ है। तो दोस्तों पूरे 3 बजे का अराइवल टाइम था करनाल रेलवे स्टेशन पर पहुंचने का, लेकिन ट्रेन 50 मिनट डिले हो चुकी है और अब पहुंची है 3:50 पर करनाल रेलवे स्टेशन। 2 मिनट का स्टॉप है। बाकी भीड़ तो इस ट्रेन में रहता ही है, करनाल पर भी है। ये देखिए दानवीर करण की भूमि है भाई, ये करनाल लिखा है यहाँ पर। लो जी करनाल से अपना डिपार्चर हो चुका है 2 मिनट के स्टॉप के बाद। करण की भूमि भाई, महाभारत के। गीता जयंती एक्सप्रेस। सामने तो भाई वंदे भारत आ रही है। कटरा दिल्ली वंदे भारत। दोस्तों 3:33 का टाइम था और 50 मिनट के डिले के साथ ट्रेन अपनी पहुंची है महाभारत की युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और KKDE इसका स्टेशन कोड है। और भाई महाभारत की युद्ध भूमि है कुरुक्षेत्र। और 2 मिनट का स्टॉप दिया गया है इस ट्रेन को। बाकी यहाँ से आप कैंथल, नरवाना और जिस तरफ से अपनी ट्रेन आई है सोनीपत पानीपत की तरफ जा सकते हैं। बाकी ये 2 प्लेटफार्म का रेलवे स्टेशन है, शायद उस तरफ हो तीसरा प्लेटफार्म। मैंने तो 2 ही देखे थे। बाकी आप बताना कितने प्लेटफार्म का रेलवे स्टेशन है। बाकी दोस्तों वो सामने देख सकते हो आप श्री कृष्ण जी और बाकी जैसे कि करण, अर्जुन, सबकी ड्राइंग यहाँ पर बनी हुई है भाई, चित्र बनाए गए हैं। महाभारत की युद्ध भूमि जो है कुरुक्षेत्र। चलिए दोस्तों ट्रेन कुरुक्षेत्र से तो निकल चुकी है, अब सीधी अम्बाला कैंट जंक्शन रुकेगी, कहीं पर भी बीच में स्टॉप नहीं इस ट्रेन का। वंदे भारत आ रही है सामने भाई। तो ये थी दोस्तों अमन दौरा न्यू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस।
तो ट्रेन दोस्तों अपनी खड़ी है शाहबाद मारकंडा, और यहाँ पर स्टॉप नहीं था, लेकिन यहाँ पर भाई पड़ेगा ओवरटेक अपनी ट्रेन को। अब देखते हैं कौन सी ट्रेन आएगी, वंदे भारत आएगी या संपर्क क्रांति गोवा। लो जी, उधर से हो चुका है सिग्नल ग्रीन, ओवरटेक के लिए तैयार है कोई ट्रेन अपनी ट्रेन को मारने के लिए। अब देखते हैं नई दिल्ली कटरा वंदे भारत आती है या फिर गोवा संपर्क क्रांति। ले भाई देखते हैं कौन सी ट्रेन ओवरटेक मारती है भाई अपनी इंटरसिटी को। वंदे भारत एक्सप्रेस, दिल्ली कटरा वाली है। तो ये दोस्तों दिल्ली कटरा वंदे भारत नहीं थी, ये थी दिल्ली अमृतसर वंदे भारत एक्सप्रेस। भाई ये ट्रेन क्यों लेट होती है ये तो पता चल गया भाई, इसको ओवरटेक बहुत पड़ते हैं। अब दूसरी वंदे भारत इसको बैक टू बैक ओवरटेक मार के जाएगी साहिबाबाद मारकंडे में। और भाई ये ट्रेन पिछले 15 मिनट से खड़ी है शाहबाद मारकंडा वंदे भारत एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली कटरा। शेफरॉन वाली है भाई। अब निकाला भाई आधे घंटे से बाद ट्रेन को शाहबाद मारकंडे से। लो जी गई मोरी के लूप लाइन पे ट्रेन, फिर से ओवरटेक पड़ेगा यहाँ पर। क्या मजाक बना रखा है इस ट्रेन का यार। अरे ना ही पड़ा तो यार, बहुत अच्छा नहीं पड़ेगा भाई, लूप लाइन पर है। अच्छा जी। हाँ लूप लाइन पर आती है फिर ओवरटेक पड़ता है, क्योंकि स्टॉप नहीं है यहाँ पर। तो दोस्तों इस ट्रेन से ज़्यादा इज्जत अपनी ऋषिकेश श्री गंगानगर इंटरसिटी की है भाई। प्रायोरिटी है उस ट्रेन की, इस ट्रेन की तो प्रायोरिटी है ही नहीं। इस रूट पर कोई भी ट्रेन आ रही है ओवरटेक मार के जा रही है भाई, इसलिए ये 1.5-2 घंटे डिले होती है भाई। इस ट्रेन को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए, तभी ये ट्रेन कामयाब होगी, नहीं तो भाई बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है ट्रेन। लो जी क्रॉसिंग वाली ट्रेन तो आ चुकी है। तो ये कोई और ट्रेन है दोस्तों, गोवा संपर्क क्रांति नहीं है। शताब्दी एक्सप्रेस नहीं भाई, ये है अमृतसर इंटरसिटी एक्सप्रेस। सामने कोई ट्रेन है भाई, देखते हैं कौन सी है। मालवा सुपरफास्ट। एक ट्रेन आ रही है भाई, देखते हैं कौन सी ट्रेन है। अम्बाड़ा के आउटर पे। लो जी बहुत मुश्किल से पहुंच रहे हैं भाई अम्बाला कैंट जंक्शन। भाई पहुंच ही गए अम्बाला, आउटर पे रोक रखा था। उधर की साइड भीड़ देखी कितनी है। आधा घंटा आउटर पर रुकने के बाद पहुंची है भाई ट्रेन यहाँ पर, 6:30 के करीब पहुंची है भाई अम्बाला कैंट जंक्शन। क्राउड देखो भाई अम्बाला कैंट पे कितना। और उस तरफ प्लेटफार्म पे भाई कोई ट्रेन आने वाली है, फुल क्राउड है। तो 4:38 का टाइम था दोस्तों, 6:28 पर पहुंची अपनी ट्रेन अम्बाला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन। भाई बहुत ज़्यादा पिटी है ट्रेन आज तो, बहुत ज़्यादा बेइज्जती करा दी इसने। और हमारी ट्रेन तो भाई निकल गई ऋषिकेश श्री गंगानगर इंटरसिटी, नहीं तो वो इसके पीछे रहती है ट्रेन के, फाजिलका इंटरसिटी के, ये आगे रहती है भाई बहुत ज़्यादा। बाकी 10 मिनट का स्टॉप है यहाँ पर ट्रेन का। अब देखते हैं कितने मिनट रोके ट्रेन को।
बाकी दोस्तों बात कीजिए अम्बाला कैंट जंक्शन की, तो भाई जंक्शन पॉइंट है, 4 रूट अलग होते हैं यहाँ से सहारनपुर के लिए, दिल्ली के लिए, चंडीगढ़ के लिए और राजपुरा के लिए जा सकते हैं आप। 7 प्लेटफार्म है और एक बिगेस्ट जंक्शन है ये हरियाणा का भाई। और ये प्लेटफार्म नंबर 7 पर आई है शायद अपनी ट्रेन। और भाई भीड़ तो बहुत है, इस ट्रेन में भीड़ भी था, लेकिन भाई क्या करें, डिले बहुत हो गई ट्रेन। और इस तरफ भाई कोई ट्रेन खड़ी है, शायद ये सरबोदिया लग रही है या स्वराज लग रही है भाई। कोई तो ट्रेन खड़ी है, बोर्ड सही तरह से दिख नहीं रहा। चलो कोई नहीं दोस्तों, आगे आपको दिखाते हैं हमें ट्रेन मिलती है या नहीं। आप इस ब्लॉग में बने रहिए। लो जी, हो चुका है सिग्नल भाई ट्रेन का। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रुकी ट्रेन। बोर्ड भाई पीछे ही रह गया अम्बाला कैंट जंक्शन का। छः 36 पे चली है ट्रेन भाई, नहीं तो इसका टाइम था 4:48। चलो कोई ट्रेन भी आ रही है भाई। ये शायद दौलतपुर चौक वाली होगी। एक और ट्रेन दिख रही है भाई बीच में। देखते हैं भाई कौन सी ट्रेन है, क्या कोई मालगाड़ी है। भाई ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन, शहीद एक्सप्रेस। लो जी, ट्रेन को भाई शंभू रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया है और फिर से ओवरटेक खाने को तैयार है। 6वां ओवरटेक। लो जी, आ गई ट्रेन ओवरटेक मारने के लिए। शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी भाई। तो भाई इस ट्रेन का कभी भी यकीन नहीं करना, दिल्ली से ऑन टाइम चली है, यहाँ पर आते आते राजपुर आते आते 2 घंटे डिले हो गई। तो दोस्तों 5:21 पर पहुंचने का टाइम था इसका राजपुरा जंक्शन, लेकिन 7:27 पर पहुंची गई राजपुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो ट्रेन 2 घंटा से ज़्यादा डिले हो चुकी है। बाकी बात की जाए राजपुरा की, तो जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन इसलिए क्योंकि एक लाइन जिस तरफ हम आ रहे हैं अम्बाला के लिए, एक लाइन यहाँ सरहंद के लिए और एक लाइन धूरी के लिए निकल जाती है। बाकी 3 प्लेटफार्म का रेलवे स्टेशन है, छोटा सा। बाकी जंक्शन पॉइंट है भाई। लो जी, चल चुकी है राजपुरा जंक्शन से ट्रेन। और अच्छा हुआ भाई ज़्यादा देर नहीं रुकी यहाँ पर। पूरे 110 की रफ्तार में इंटरसिटी हो चुकी है पागल फाजिल वाली। ट्रेन को फिर से रोक दिया है पटियाला के आउटर पर, क्योंकि भाई आगे से अपनी श्री गंगानगर अम्बाला कैंट इंटरसिटी खड़ी है और प्लेटफार्म एक ही है, दूसरा अभी चालू नहीं है पटियाला का। वो निकलेगी फिर अपनी ट्रेन जाएगी श्री गंगानगर अम्बाला कैंट।
तो दोस्तों 5:51 का टाइम था, 8:05 पर पहुंची अपनी ट्रेन पटियाला रेलवे स्टेशन। और ट्रेन भाई 2.5 घंटा डिले हो चुकी है, 2 घंटा ही ज़्यादा डिले हो चुकी है। और भाई 15वें होल्ट पर आई है, 2 मिनट का स्टॉप है भाई, बहुत ज़्यादा ट्रेन डिले हो चुकी है। तो भाई ये बहुत अच्छा हुआ कि ट्रेन ज़्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुकी भाई, 2 मिनट का स्टॉप है, 2 मिनट ही रुकी। और वही पटियाला रेलवे स्टेशन की बात ही कुछ अलग है भाई, डेकोरेट एकदम बढ़िया कर रखा है भाई, एकदम बढ़िया। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ से बठिंडा तक ट्रेन कितना टाइम लेगी। अगर ये 10 बजे पहुँच गई तो ट्रेन हमें मिल सकती है, नहीं तो भाई मुश्किल है। तो दोस्तों 6:18 का टाइम था और 8:27 पर पहुंची अपनी ट्रेन नाभा रेलवे स्टेशन। और बाकी भाई ओवरटेक बहुत बड़े भाई ट्रेन को, इतने ओवरटेक खाई इस ट्रेन ने भाई बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर भाई देखते हैं बठिंडा कब लगाती है ट्रेन, अगर टाइम से लगा देगी तो हम भाई अपनी वाली ट्रेन में चले जाएंगे। बाकी 2 मिनट का स्टॉप है नाभा रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों 6:53 का टाइम था और 9 बजे के करीब पहुंची ट्रेन अपनी धुरी जंक्शन रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर ट्रेन का 7 मिनट का स्टॉप है। और बाकी बात की जाए धुरी जंक्शन की, तो जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन इसलिए क्योंकि एक लाइन यहाँ से हिसार के लिए, एक लाइन बठिंडा के लिए, एक लाइन लुधियाना के लिए और एक लाइन राजपुरा के लिए निकल जाती है। 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। मात्र 2 या 3 मिनट ही ट्रेन रुकी भाई यहाँ पर, और अच्छा भी है भाई, काफ़ी ट्रेन डिले हो चुकी है पहले ही। WP5 गाजियाबाद शेड। और दोस्तों धुरी के बाद का रूट तो आपको दिखा रखा है। ट्रेन अपनी बरनाला रामपुरा होकर बठिंडा जंक्शन पहुंची। और बठिंडा आते आते ट्रेन भाई बहुत ज़्यादा डिले हो चुकी थी, 10:40 पर पहुंची थी बठिंडा जंक्शन। और अपनी ऋषिकेश श्री गंगानगर इंटरसिटी 10:28 पर निकल गई थी। तो दोस्तों पूरी रात बठिंडा जंक्शन पर बिताना पड़ा हमें अपनी फाजिल्का इंटरसिटी लेट होने के कारण। तो दोस्तों ट्रेन तो ये बढ़िया है, लेकिन इसको ओवरटेक बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, इसलिए भाई डिले हो जाती है। तो आप देखना आप इस ट्रेन में आते हो या नहीं, आपको अगली ट्रेन पकड़नी है तो भाई मिस भी हो सकती है। और दोस्तों आगे का शूट हमने किया नहीं, मूड एकदम ऑफ हो चुका था। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।